अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं अवैस हुसैन क्रिप्टो सेंटर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने कुछ टाइम से बीटीसी और न्यूज़ एनालिसिस पे बात नहीं की थी। वो कुछ इश्यूज थे जिस वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह फर्दर आगे जो नेक्स्ट मूव होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। जो बीटीसी का नेक्स्ट एनालिसिस है, जो हम इसे देख रहे हैं या जो न्यूज़ कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो कुछ इस तरह से है कि पहले हम थोड़ी न्यूज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं ताकि साथ साथ आपको अपडेट्स मिलती रहे। वेव कॉइन है, क्रिप्टो में अच्छा कॉइन है मार्केट में, लेकिन कम्युनिटी वाइज ये लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन फर्द इसमें अभी जल्दी पॉइंट पे कुछ बाइंग एरिया नहीं है। लेकिन इसमें जो काम हो रहा है, जो कम्युनिटी अपना काम बैक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कम्युनिटी को मोर पावर इंक्रीज की है। डेवलपमेंट बिल्ड ऑन वेव ब्लॉकचेन ला रहे हैं, जावा और लिबर्टीज की तरफ जा रहे हैं। आफ्टर बीइंग डीप्लज ट्वाइस, द वेव टीम हैज वर्क ऑन रिस्टोरिंग 1.1 बैग स्टेबल कॉइन टू द यूएस डॉलर। अच्छा, कुछ अर्सा पहले ना वेव कॉइन का ये कुछ इशू आया था कि इनका ना एक, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। एक कॉइन इन्होंने स्टेबल कॉइन लॉन्च किया था, आई थिंक वो NUST था शायद, जी NUST था। और वो स्टेबल कॉइन था, लेकिन वो जब वेव कॉइन ने क्रैश किया तो वो भी साथ क्रैश कर गया, जैसे सेम लूना के साथ हुआ। तो इन बिटवीन इस पीरियड्स में आपको अगर कोई भी एक्सपर्ट या किसी को आप फॉलो करते हैं या कोई आपके उस्ताद हैं या कोई आपको गाइड कर रहे हैं, जब मार्केट सेल एरिया में होती है, हमेशा ये याद रखिएगा, जब मार्केट अपसाइड जाती है तो वापस भी उसने आना होता है। क्रिप्टो ज़रा फिफ्थ जनरेशन स्टॉक्स हैं, ये इनकी मूवमेंट अपसाइड भी काफ़ी ज़्यादा होती है और डाउन साइड भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से अगर मार्केट 400% या 600% प्लस में गई है, प्रॉफिट में गई है, तो ऑब्वियसली इट्स केम बैक टू 200% माइनस में। जब वो आएगी तो वहाँ पे कुछ बाइंग एरिया देखने को मिलेंगे। अभी मार्केट बाय में नहीं है, ये जो होमवर्क कर रहे हैं वेव वाले, तो आई डोंट थिंक कि ये इसको फर्दर आगे कुछ लेके जा सकेंगे। लेकिन आरसी एक दो दिन के लिए कुछ अच्छी बाइंग होगी, लेकिन इसमें बाइंग अभी लीजिएगा ना। ये आपको वेव कॉइन की जो बाइंग एरिया है वो स्टार्ट होता है आई थिंक $3 से। मैं टेक्निकल पे काम करता हूँ, चार्ट पे न्यूज़ को फॉलो नहीं करता हूँ। न्यूज़ चार्ट कंप्लीट करने के लिए आती हैं, ना कि चार्ट न्यूज़ के थ्रू चलता है। जैसे कि आप देखते हैं कि चार्ट कभी भी जिगजैग एरिया में चलता है, तो जब वो डाउनफॉल ज़्यादा आ जाता है तो उसकी रिट्रेस लेनी होती है, तो कुछ गुड न्यूज़ दे दी जाती है कि अपनी रिट्रेस पूरी कर ले। इससे ज़्यादा न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं होता मार्केट में। जो लोग न्यूज़ पे काम करते थे, लूना की इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ थी एंड दे आर रियली क्लैप्स, वो उन्हें समझ ही नहीं लगी कि क्या हुआ। तो वो इस तरह न्यूज़ पे काम ना करें। हाँ, न्यूज़ अच्छा कॉइन है। लॉन्ग टर्म जब आपको इसका बूस्ट आएगा, जब स्टॉक अपसाइड जाना शुरू हो जाएंगे, तब आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये सारी जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं वो बैक एंड पे काम हुआ है। इसकी हाई जो है, ये अपना हाई ब्रेक करके डबल प्राइस पे जा सकता है, तब इनका फ़ायदा होता है। इस टाइम इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ये ट्रेस के लिए न्यूज़ आती हैं, जो मेरा टेक्निकल व्यू है मार्केट को देखने का। सो इसके आगे जो मज़ीद हमारी न्यूज़ हैं उन पे थोड़ा सा देखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं एथेरियम विल रीच 10K बाय द एंड ऑफ 2020। ये एक्सपर्ट ने इसकी मार्केट पे डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं कि यार डाउन एरिया आ गया, मार्केट ट्रेसमेंट जोन में है, तो हम यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर लें, तो इसको फर्दर अपसाइड बूस्ट मिलेगा। एथेरियम की जो माइनिंग है वो भी कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है इन द एंड ऑफ अगस्त। जब वो माइनिंग ख़त्म हो जाएगी, टोटल कॉइन सर्कुलेशन सप्लाई में आ जाएगा, तो फिर इसको एक बूस्ट मिलेगा जो लोग स्टोरेज करते हैं। ये इनके ऑथर्स के अपने एनालिसिस हैं, मेरे एनालिसिस नहीं है। मेरे एनालिसिस यही कहते हैं कि एथेरियम की जो इस टाइम प्राइस चल रही है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 1700 के पास पास या 1800 के पास पास। ये ऐसे कंटिन्यू नहीं कर सकेगा अपसाइड की तरफ। मैक्सिमम रीच 2100 तक एथेरियम की है, इससे ऊपर जाना इम्पॉसिबल है। अगर इसे ब्रेक कर देता तो फिर उसके बाद देखी जाएगी कोई मूव अपसाइड निकलती है कि नहीं। लेकिन 21,000 से सेल
बनती है इसकी, और इसको वेट करना बनता है मिनिमम जो मेरे एनालिसिस हैं उस मुतालिक 800 टू 900, 900 के एरिया में या 800 के एरिया में हम लोग इसकी बाइंग ले सकते हैं, बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, और बाइंग कभी भी एक मौके पे नहीं ली जाती। सो इसे मज़ीद देखना, जब हम नेक्स्ट कुछ देखेंगे तो उसमें इसे फॉलो करेंगे कि इसकी न्यूज़ क्या आ रही हैं। सो अगली जो न्यूज़ है वो हम आपसे शेयर करते हैं। इसको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाई हैं, स्टॉक्स ने भी, और इनके जो गवर्नर हैं जो स्टेट्स के फैसले करते हैं, उन्होंने इन पे माइनिंग पे बैन लगा दिया कि आप लोग जो माइनिंग करते हैं उस माइनिंग से इलेक्ट्रिसिटी जो है, एक तो वो वेस्टेज हो रहा है, और दूसरा जो अनएम्प्लॉयड रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग अपने यानी कि गवर्नमेंट को पे एक लेटर दे देते हैं कि जी हम अनएम्प्लॉयड हैं, काम नहीं कर रहे, घर बैठ के माइनिंग कर रहे हैं, और वो बहुत साइड से अर्निंग कर रहे हैं, तो उसे ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि न्यूयॉर्क एक बहुत एक्टिव सिटी है और वहाँ पे वर्क रेशो बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत ज़्यादा है, उसे ख़त्म करने के लिए कि लोग घरों पे बैठ के खुद माइनिंग कर रहे हैं और स्टॉक्स का काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट से अनएम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, ये चीज़ गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही, जिस वजह से अमेरिका के डाटा को इफेक्ट पड़ता है, यूएसडीटी की प्राइस डिवैल्यू होती है। तो वो उस चीज़ को टैकल करने के लिए उन्होंने कुछ अपनी बेसिक इनकम जो थी वो $1 इंक्रीज़ भी की है कि लोग काम पे जाएं, लेकिन लोग माइनिंग की वजह से बहुत उसमें इनटू हैं और स्टॉक मार्केट में, और कुछ लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। जिन्हें लॉस होते हैं वो भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जा रहे हैं, क्योंकि वो जैसे लूना में जिन लोगों को लॉस हुआ, किसी ने अगर $4,000 या $10,000 उसमें इन्वेस्ट किया एंड उसे कुछ भी वापस नहीं मिला, ज़ीरो, वो मार्केट से ही गायब हो गया लूना, तो वो इस वजह से वो इस चीज़ पे एक्सचेंजेस पे भी कोई पाबंदी लगा रहे हैं कि जी आप प्लीज़ इस पे न्यूयॉर्क में इसे एक्टिवेट ना करें। ये एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है क्रिप्टो के लिए, इससे क्रिप्टो मार्केट में मज़ीद डाउनसाइड मूव फर्दर आ सकती है। न्यूज़ मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि न्यूज़ पे मैं काम नहीं करता हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस पे काम करता हूँ, लेकिन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा होता है वो बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट ज़रूर करता है। टेक्निकल एनालिसिस मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा इसी वीडियो में, ताकि हम लॉन्ग टर्म देखते रहें। आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर लें। जैसे ही हमारे 1000 व्यूवर्स 1000 सब्सक्राइबर हमें मिल जाएंगे, हम आपके लिए लाइव ट्रेडिंग सेशन खोल देंगे। हम डेली आके अपनी ट्रेड जो करते हैं वो आपको लाइव देंगे। वो लाइव आने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। वो 1000 सब्सक्राइबर होगा, आप हमारी जो ट्रेड चल रही होगी फ्यूचर में और स्पॉट में, आप उसे डेली बेस पे फॉलो करें और उससे ही अपनी अर्निंग करके तो आप अपना घर में ही सिस्टम चला सकते हैं। सो आगे जो न्यूज़ है, FTC रिपोर्ट 46,000 पीपल लॉस ओवर 1 बिलियन इन द बिटकॉइन स्कैम। ये एक स्कैम हुआ है जिसमें लोगों ने कुछ आई थिंक मैं अभी से पढ़ रहा था कि आपके पैसे कुछ डबल हो जाएंगे। रोमन स्कैम अकॉर्डिंग टू 150 मिलियन इन 2001, द फेडरल कमीशन यूनाइटेड स्टेट ओवर द 46 बिलियन लेस देन 2 years। सो ये जो लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था या जो लोगों ने एक दूसरे को दिया है, यानी कि कुछ स्कैम्स हुए हैं और इसकी डिवैल्यूएशन हुई है थेटर में और ईथर में, USDT में, जो ये चीज़ें क्लैप्स हुई हैं जैसे लूना हुआ था, इन चीज़ों में लोगों का इतना लॉसेस आए हैं। तो ये भी एक बैड न्यूज़ है जो उनके लीगल कोर्ट ने बात की है। अब XRP मोस्ट कंट्रोवर्शियल कॉइन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो मार्केट, इसकी न्यूज़ भी बड़ी अजीब सी होती है। XRP में पोस्ट 30% गेन इन द बुल पाउंस टू द करंट लेवल। अच्छा, मैं आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। मैं XRP में बड़ी देर से काम करता था। जब ये XRP 0.09 पे भी गया था तब भी मैं इसकी बाइंग में था। इसने 21 का एक शोल्डर, 21 का सेकंड शोल्डर और 9 का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था इन वीकली टाइम फ्रेम में। इसका जो फर्स्ट रेसिस्टेंस एरिया था वो 33 to 35 है। ये जब भी यहाँ पे आएगा ये बाउंस बैक करेगा अपसाइड को। अगर ये 32 ब्रेक कर देता है, इट्स मीन इसका पहला जो स्टॉप होगा वो 21 एरिया में होगा XRP का।
XRP के पास अभी कोई ऐसी अच्छी न्यूज़ नहीं है कि ये मार्केट को उठा सकें या फर्दर इसे लेके चल सकें। मेरे एनालिसिस के मुताबिक XRP को मज़ीद कुछ टाइम लगेगा, तकरीबन कोई 2 से 3 साल। इंशाल्लाह नेक्स्ट बुल रन में ये आपको प्राइस बहुत हार्ड है कि ये अपना हाई ब्रेक करे। और क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन कॉइन्स हैं तो इतनी मार्केट में बाइंग नहीं निकलती है। लोग कंट्रोवर्शियल कॉइन में जाने की बजाय और बहुत से अच्छे कॉइन हैं जिनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था 2017 में, जब इन्होंने कहा था वी आर इनटू लाइक 17 बिलियन और 18 बिलियन के पास हम इसमें काम करेंगे। लेकिन जब इन्होंने इसकी क्वांटिटी इतनी बना दी तो ये कंट्रोवर्शियल हो गया। ये तो न्यूज़ अपडेट्स जो मैंने आपको दी। अब हम देख लेते हैं इसमें इकोनॉमिक कैलेंडर में। ये भी आप लोग देखा करें, इसमें ये आपको इकोनॉमी की कुछ समझ आएगी कि इकोनॉमी चलती कैसे सब मुल्कों की। पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी नज़र रखा करें। कोई अच्छे आइडिया हो तो प्लीज़ शेयर किया करें ताकि हम लोग इसे फर्दर आगे लेके चल सकें। नेक्स्ट वीक में मंडे को न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और स्विट्जरलैंड हॉलीडे बैंक। सॉरी, उसकी एक्सचेंजेस में काम नहीं होगा तो वो बंद होंगी। और जो इंडिया का एक मीटिंग मिनट है RBI पे जो रशियन के साथ हो रही है, उसमें कुछ न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा। और मंडे को कोई ऐसा डाटा नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट डाले। फर्दर उसके आगे हम देखते हैं ट्यूसडे को जी, ये ट्यूसडे को एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के 2 डाटे हैं, सर्विस PMI और ये कंपोजिट PMI। ये दोनों डाटे बड़े अहम होंगे और ये मार्केट पे काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। अगर इनके गुड फॉर ब्रिटिश पाउंड आ गया तो बैड फॉर डॉलर होगा और वो थोड़ा सा मार्केट अपसाइड जा सकती है। अगर बैड फॉर आया, गुड फॉर डॉलर आया तो फिर क्रिप्टो मार्केट भी डाउन साइड आ सकती है। ये भी 2 डाटे बड़े अहम हैं। US की एक्सपोर्ट इंपोर्ट और ट्रेड बैलेंस काफ़ी हद तक बेहतर किया उन्होंने, क्योंकि इन्होंने अपना जो बैंक में इंटरेस्ट रेट था उसको इंक्रीज़ किया। और जो लॉसेस थे, जैसे कोरोना में इन्हें पैसे प्रिंट करके देने पड़े अमेरिका को, तो काफ़ी हद तक इन्होंने इम्प्रूव इन एम्प्लॉयज़ सैलरी की है। उसमें से टैक्स, यानी कि जो इन्हें पहले $1 पर आर मिलता था एम्प्लॉय से, अब उन्होंने उसको इंक्रीज़ कर दिया $9 और उसमें से $1.5 मिलने लग गया। तो इट्स मीन कि वो US डॉलर कुछ काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहा है। मज़ीद जो हाई इम्पैक्ट डाटे हैं वो एक जापान का है। इसके ना एंड ऑफ द वीक में डाटे होते हैं, जैसे थर्सडे और फ्राइडे के पास, वो बड़े अहम होते हैं, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ये क्रूड इन्वेंट्री जो है ना US की, ये इस दफ़ा बहुत इम्पैक्ट करेगी मार्केट पे, क्योंकि क्रूड सारी दुनिया में बहुत महंगा हो रहा है। इसकी ऑलमोस्ट प्राइस 1 to 1 चल रही है, $121 पर बैरल। तो अगर ये अपनी ऑयल को मार्केट में लाते हैं और इंपोर्ट बंद करते हैं तो ओबियसली वो काफ़ी अच्छा सिनेरियो होगा, ऑयल नीचे आएगा और बाकी मुल्कों में सस्ता होगा, जो मज़ीद अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया ने भी अपनी ऑयल सप्लाई 50% कट कर दी है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गई हैं कि रशिया पेट्रोल बेच नहीं सकता, ईरान पेट्रोल नहीं बेच रहा, ईरान पे सैंक्शंस हैं। तो वेनेजुएला वैसे ही उनका एग्रीमेंट है कि जो भी पेट्रोल है वो सारा US से ख़रीदेगा। तो ऑलमोस्ट क्लैप्स हैं इस टाइम। समझ लें कि आप मार्केट में 3-4 लोग हैं जिनके पास ऑयल है, जैसे कुवैत हो गया, सऊदीया हो गया, या मिडल ईस्ट वगैरह में जिनके पास है बहुत कम लेवल में। तो वो ओबियसली वो प्राइस इंक्रीज़ है, क्योंकि जब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा। ये मैं चाइना का भी डाटा आ रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये भी काफ़ी बेहतर होगा और होप फॉर द बेस्ट। इसके आगे USA का कोर EMI और फेडरल बजट बैलेंस। ये फेडरल बजट बैलेंस भी काफ़ी
गुड होगा, ये भी मार्केट पे इम्पैक्ट अच्छा डाल सकता है। ये आप लोग ये investing.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको पता लग जाता है कि हर वीक में कौन कौन सा मुल्क कौन कौन सा अपना डाटा रिलीज कर रहा है। इसे ज़रूर देखा करें, ये आपको हाउ नाउ होगी कि गवर्नमेंट्स कैसे चलती हैं और क्या इनका सिस्टम होता है। अब हम बात कर लेते हैं BTC चार्ट पे। ये जी ये BTC चार्ट आ गया। BTC चार्ट पे आप देख सकते हैं ये वीकली टाइम फ्रेम है। मैं छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं करता हूँ कि मैं आप लोगों को कहूँ डे बेसिस पे मार्केट कहाँ जाएगी या कल कहाँ होगी या परसों कहाँ होगी। मैं इसमें काम नहीं करता हूँ। मैं मिनिमम जो काम करता हूँ वो डे पे करता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेडर थोड़ा लॉन्ग टर्म हूँ। तो मैं ओबियसली कभी भी 1-2 घंटे की ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं वीकली ट्रेड लेता हूँ, तो उसके लिए मेरा डे ग्राफ देखता हूँ। अगर मैं मंथली ट्रेड लूँ तो मैं वीकली ग्राफ देखता हूँ। ये आपने देखा ये 32 तक गया बिटकॉइन। 32 एक बड़ा हार्ड रेसिस्टेंस लेवल है इसे ब्रेक करने के लिए। 32 जब तक ब्रेक नहीं होगा मार्केट में कुछ नहीं आएगा। ऑलमोस्ट सेल एक्टिव है और सेल कंटिन्यूएशन है। जो भी लोग इस टाइम मार्केट में बिटकॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं वो आप अपनी ये चीज़ ध्यान में रखें कि नो डाउट के BTC में अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो 32 ब्रेक करके BTC ऊपर जा सके। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ये सिंपल एक रेशो होती है कि जब भी कोई मार्केट डबल टॉप लगा दे तो उसके बाद मार्केट नीचे वाला डाउन साइड को ब्रेक कर देती है। वो डाउन साइड ये है, ये वन टॉप, ये डाउन आया, यहाँ पे सेकंड टॉप, और ये इसको ब्रेक कर देगी। ब्रेक करके ऑलमोस्ट इस एरिया में मार्केट को आना है। इस एरिया में 16 to 20,000, 18,000 कन्फर्म है कि 18,000 तो मार्केट को आना ही पड़ेगा अगर अपसाइड मूव लेनी है। उससे पहले मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। रिट्रेसेस आ सकती हैं लेकिन वो काउंट में नहीं आती, क्योंकि आपका जो टारगेट होता है वो 18,000 पे। अगर फॉर एग्जांपल 32 या 33 जाके वो दोबारा नीचे को पिन मार्केटिंग 18,000 चली जाती है तो वो 32 काउंट नहीं होता। मेरे पास इसका बिटकॉइन का यही सिनेरियो है। नेक्स्ट फर्दर ये यहाँ पे एक कैंडल ये जो पॉजिटिव में बंद कर रहा है ये कर सकता है, इसके आगे एक और पॉजिटिव कैंडल बना सकता है, उसके बाद भी मार्केट नीचे जा सकती है। सिर्फ इट्स अ वेस्ट, इट्स टेकिंग टाइम टू स्टार्ट कंटिन्यूएशन दिस ट्रेंड। इसको आप सिर्फ ये देखें, टाइमिंग आपको कोई नहीं बता सकता। जो कहता है ना मैं टाइम बता सकता हूँ मार्केट तब नीचे जाएगी, वो सब बेकार हैं। उन्हें कोई भी सिक्का निकाल के कहें जी ये बताएं अभी कहाँ जाएगा 15 मिनट में, वो भी नहीं उन्हें समझ लगेगी। टाइम नहीं होता मार्केट में, मार्केट का सिर्फ सर्कल होता है और सर्कुलेशन देखी जाती है कि मार्केट किस साइड को ट्रेंड ले रही है। इसको आप वेट करें 18,000, उसके नीचे इंशाल्लाह हमें बाइंग मिलेगी इसकी। एथेरियम के ग्राफ पे भी बात कर लेते हैं। ये एथेरियम का ग्राफ है, ये इसका हार्ड लेवल है 1700 जो ब्रेक करके इसने 1600 टच कर लिया हुआ है। इट्स मीन कि ये इस वीक में भी अगर होल्ड करती है तो नेक्स्ट वीक में बड़ी अच्छी डाउनसाइड मूव मिलेगी। इट्स अराउंड 1000 नेक्स्ट और एन आफ्टर नेक्स्ट ये बहुत अच्छी एक मूव मिलेगी आपको। वहाँ पे कुछ बाइंग एरिया मिलेगा, वहाँ पे मार्केट ट्रेस भी करेगी, दोबारा वहाँ से अपसाइड भी आने की कोशिश करेगी 2000 के पास। वो एक अच्छी डाउन एरिया में बाइंग मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें थी। अब थोड़ा सा पाकिस्तान इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। जो हम लोग ये देख रहे हैं कि जी डॉलर के रेट और ये गोल्ड प्राइजेस, आपकी पूरी दुनिया की जो इन्फ्लेशन है वो गोल्ड प्राइजेस के साथ चलती हैं। गोल्ड प्राइजेस ऑलमोस्ट 1851 पे चल रहा है। इसमें जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक है, हम इसको थोड़ा सा चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं। हम इसको डेली में ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एरिया में खड़ा। अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करती है 1838 को, तो मार्केट ऑनवर्ड स्टार्ट कर देगी डाउनफॉल और ये 1700 के एरिया में आ जाएगी। अगर ये मार्केट दोबारा थोड़ा सा अपसाइड मूव लेती है, इट्स मीन के दोबारा 1865 को ब्रेक करती है $15 ऊपर जाके, तो इट्स मीन के मार्केट स्टार्टअप ट्रेंड, और उसके बाद मार्केट फिर रुकेगी नहीं, मार्केट फिर अपना हाई ब्रेक कर देगी जो 2178 है। तो होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं अभी
लेकिन अभी इसका यही एनालिसिस है कि गोल्ड का हाई अभी ख़त्म नहीं हुआ, इन्फ्लेशन दोबारा आएगी, जब तक गोल्ड अपना हाई नहीं लगाएगा क्रिप्टो मार्केट भी अपने हाई की तरफ स्टार्ट नहीं करेगी। इसमें हम सैम्बल एक और देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ना एक क्रूड की प्राइस है जो नीचे आएगी तो ओबियसली हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन दे सकें। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे और आपको अपना नंबर वगैरह दे देता हूँ। कोई बंदे को किसी किस्म की बात करनी हो, कोई ऑप्शन पूछना हो, किसी ट्रेड में आप स्टक हो, आप मुझे किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।